सरकार मर गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। हम तुम्बाड़ छोड़ रहे हैं। क्यों? वाड़ा तो अपना हुआ ना। वाड़े में जो खजाना है वो तो अपना होगा ना। सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला उसे। और उस बुढ़िया का क्या? खजाने के बारे में वो कुछ ना कुछ तो जरूर जानती होगी। यही तो गुण है मुझ में। ये तो सिर्फ एक ही है। वहाँ तो पूरा का पूरा खजाना छुपा हुआ है। चल ना, खजाना कहीं ढूंढते हैं। आई पापा ने तो सिर्फ तुझे रखा है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुझसे ब्याह करूंगा। उम्र क्या है तेरी? खजाने की बात करना भी अशुद्ध है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। बाबा, तुम्बाड़ में क्या है? वो देव वही सोजा वरना हंसता रह जाए। नाम लेने से भी आता है क्या? Welcome everyone from Filmapia to this interview over here. I am Benjamin Jacob from Filmapia. I'm sure all of you have heard of this wonderful movie called Tumbad, which has had a history of around 12 years in the making. And you would have read a lot of stories about it, about the art, the story, the cinematography, and whatnot. We ourselves at Filmapia are huge fans of this movie. I personally would have seen this movie around 7 to 8 times already, and I still can't get enough of it. So it's one of those movies that you must watch if you haven't already seen it. It's one of those rare, beautiful world movies that will stand the test of time. Even years later, we'll want to watch it again. So today we won't be talking about the story or the direction or anything else, but we'll be talking about the unusual locations that were used in this movie, which form the backdrop of this beautiful movie, and the work involved in getting these locations and the work involved at these locations as well. So we have here with us Vijay Devkar, who was a location manager and was in charge of the production for Tumbad right from the start of the movie. So let's all welcome Vijay. Hi Vijay. हाय, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर हाय। जॉइनिंग। सो विजय, इससे पहले कि हम लोग जरा तुम्बाड़ के बारे में बात करें, आपके बारे में बात करते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने फिल्मों में कैसे ज्वाइन किया और लोकेशन मैनेजर कैसे बन गया? एक्चुअली फिल्म में मेरा पहले से मराठी मैं प्रोडक्शन मैनेजर का काम करता था। वो 12 साल के पहले जब भी मुझे इसका ऑफर आया तुंबाड़ का, तभी मेरी एक फिल्म चल रही थी कोल्हापुर में, धुड़गुस करके। वो टाइम पे मुझे अनिमा प्रोडक्शन से फोन आया कि ऐसे ऐसी एक फिल्म है और आपको लोकेशन देखना है। तो तभी मुझे कुछ स्टोरी वगैरह कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने स्टोरी मुझे भेज दिया, मैंने स्टोरी थोड़ा सा पढ़ा था क्योंकि वो मेरा भी शूटिंग चालू था। उसके बाद डायरेक्टली डायरेक्टर राही बर्वे, डीओपी पंकज कुमार पुणे चले आए और मेरा शूटिंग खत्म हुआ उसी दिन वो चले आए और हम दोनों तीनों जन बीच से ही लोकेशन के लिए लोकेशन रखी के लिए निकल गए। फिर कम से कम 10-15 दिन हम लोग खुद ड्राइविंग करते थे और ड्राइविंग करते 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 सब सिर्फ वाड़ा ढूंढ रहे, सिर्फ वाड़ा। पूरे महाराष्ट्र में वाड़े ढूंढे, वापस आए बॉम्बे में। बॉम्बे में वापस आने के बाद पता चला कि भाई इसके बहुत सारे लोकेशन है, क्योंकि वो टाइम पे तुम्बाड़ बहुत बड़ी स्टोरी थी, 3 स्टोरी थी उसमें बुक के ऊपर। अभी जो आप देख रहे हो वो तो सिंगल स्टोरी है। वो टाइम पे तो बहुत सारे लोकेशन थे। तो पहले जब आपसे मिले थे आप
बर्वे और जो डीओपी जो बोला था आपने, राही और बर्वे, राही और डीओपी आपसे, तब क्या ब्रीफ बोला गया था, क्या क्या चाहिए, किस टाइप की लोकेशन चाहिए? बिकॉज जब हम लोग मूवी देखते हैं वो अलग सा ही मूड है, पूरा पूरा मूवी का एक मूड ही अलग है, राइट? तो आपको क्या ब्रीफ दिया गया था, किस टाइप की लोकेशन चाहिए, क्या बोला गया था? नहीं, मुझे पहले ही प्रोडक्शन ने बोला था, मतलब प्रोड्यूसर ने बोला था कि देखिए विजय, जो नॉर्मल फिल्म के लिए जो लोकेशन आप देखते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, वैसी ये फिल्म वैसी नहीं है। आपको हटके लोकेशन देखने, और चैलेंजिंग बात ये थी कि जहाँ पे कभी भी शूटिंग नहीं हुआ ऐसे लोकेशन तुझे देखने, वाह, उसमें डेंजर से वाड़े, जंगल था वो टाइम पे, रिवर, पहाड़ी इलाका, और ऐसे गांव चाहिए थे कि जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, खिंडार पड़ा हुआ, लेकिन गांव तो पूरा होना चाहिए। तो मैं किल्लारी वगैरह, वो टाइम पे भूकंप हुआ था, उसके पहले हुआ था, तो किल्लारी विल्लारी में भी मैं राही को लेके गया, लातूर के पास। तो हम लोग ने पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे वाड़े देखे, उसमें से बहुत सारे पसंद भी आए, वो वाड़ा फाइनल हो गया। हाँ, सो ये वाड़ा आपने किस बेसिस पे ओके बोल दिया राही ने? क्या इनको पसंद आया इस वाड़े के बारे में? ये सबसे मेन चीज ये थी कि ये वाड़ा हम लोग को जैसा चाहिए वैसे पुराना, बहुत मतलब यूज, उसका दरवाजा बहुत बढ़िया था, कुआं था अंदर, जो कुआं वाड़े की मतलब स्टोरी की नीड थी, कुआं, और कुएं के अंदर जो कुआं हम लोग को जैसे चाहिए वैसा, मतलब अंदर अंडरग्राउंड से रोड था उसको, गुफा जैसा, और अंदर, हाँ, अंदर कुआं, एक्चुअली वो सेट नहीं है, पूरा गुफा जैसा पूरा रोड अंदर से जाता है, और वो कुएं की भी खासियत थी कि कुएं में पानी था अभी भी। हम लोग ने जब भी शूट किया था, हम लोग ने उसमें से पानी निकाल कर, लास्ट में हम लोग ने, बहुत गंदा पानी था, बहुत पुराना साल का पानी रहेगा, वो सब निकाल कर फिर हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, और प्लेटफॉर्म पे हम लोग ने शूट किया था। फिर आपने वाड़े के ओनर जो भी हैं उनको कैसे कन्विंस किया आपने कि ये काफी पुराना है, काफी सालों से ऐसे पड़ा हुआ था, राइट? तो कैसे कन्विंस किया, कैसे मान गए वो? बिकॉज ऐसे लोकेशंस इजीली मिलते नहीं है, देता ही नहीं था हम लोग को लोकेशन, मिलता ही नहीं था। तो वो तो पुणे में रहता था, तो वो उधर आता नहीं था, उसका नौकर था, उनको बोला कि चाबी दे दो भाई, ये बच्चे लोग को क्या करना है कर दे दो। ये तो सिर्फ इन लोग को दिखाना था, अंदर जाए, पसंद आया, हाँ पसंद आए नहीं आया वो बात की बात है, लेकिन कुछ ऐसा बातों में मैंने उसको पटाया और चाबी मंगाई, चाबी मंगाई, उसके बाद दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद डायरेक्टर को बहुत पसंद आया राही को, तो राही ने बोला मुझे यही चाहिए। फिर मैंने वो मालिक को छोड़ा और वो जो काका था इनाम के घर, उनको पटाया, क्योंकि मुझे पता था कि ये डायरेक्टली, मालिक तो बहुत बड़ा आदमी है, तो वो डायरेक्टली तो होगा नहीं, लेकिन मैंने फोन पे उनके साथ बहुत सारी बातें की थी कि आपका वाड़ा अगर जब भी फिल्म में दिखेगा तो आपका नाम हो, ऐसे हम लोग फिल्म बना। तो मतलब वो पहले दिन से था कि तुम्हारा कुछ अलग हटके बनने वाली है, वो पहले दिन से था। तो इसकी वजह से शायद उन्होंने राजी हो गए, फिर दे दिया हम लोग को। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक वो ये वाड़ा जो है मेन सेंटर है पूरे मूवी का, है ना? तो बाकी जो लोकेशन जैसे इनका घर जो है, बचपन जो दिखाते हैं इनका, विनायक राव का बचपन का घर, दादी जहाँ पे रहती है, वो लोकेशन कैसे ढूंढा और क्या ब्रीफ था इसके लिए? वो तो मुझे ऊंचाई पर, पहाड़ी के ऊपर, मतलब एक डोंगर जो बोलते हैं जितना छोटा वाला पहाड़ी के, उसके ऊपर वो घर चाहिए था। तो मुझे एक पत्रे का शेड एक जगह पे, मतलब साफ करके, रहमतपुर के नजदीक, रहमतपुर सातारा डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा टाउन है, उसके नजदीक साफ करके विलेज है, वो विलेज और टाउन के बीच में एक पहाड़ी, और उसके ऊपर एक पत्रे का शेड मारा हुआ था, शायद भगवान रहेगा, मैंने सोचा। उधर तो फकीर बाबा का मंदिर, मतलब मस्जिद था। तो हम लोग गए शाम के टाइम, और वहां पे सनसेट बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि अगर सेट बनवाना है तो भी चलेगा, लेकिन यहीं पे बनवाना है। प्रॉब्लम, दिक्कत ये थी हमारे लिए प्रोडक्शन वाइज कि वहां पे रोड नहीं था, प्रोडक्शन की गाड़ी कैसे आए, ऊपर तो बारिश दिखाना है, तो बारिश के लिए टैंकर कैसे आएंगे, ये सब ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला उनको कि भाई और पंकज कुमार को, अगर दोनों को पसंद है तो हम लोग कुछ जुगाड़ करते हैं। फाइनली बोले कि हाँ हम लोग को यही लोकेशन चाहिए, तो हम लोग ने पूरा वहां पे सेट करवाया। वो सनसेट, वो पेड़, ओरिजिनल पेड़ है, उसके बाजू में जो पेड़ है दिख रहा है, हाँ ओरिजिनल पेड़,
ओके बाहर वो सेट उसी तरीके से प्लान किया। और वो बैलगाड़ी वगैरह चलती है पहाड़ी के ऊपर से, वो पूरा रोड मैंने एक रात में बनाया है। क्या एक बात। जेसीबी और 2-3 वाह। ट्रैक्टर लेके, वाह। और वो भी बारिश के टाइम पे। अच्छा मतलब इतना डेंजरस था कि बारिश, हम लोग को जो बारिश चाहिए था वो तो नेचुरल बारिश नहीं था ना हमारे लिए, लेकिन नेचुरल बारिश बहुत सारा था। तो अच्छा हम लोग को गीला करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारा टैंकर ऊपर नहीं चढ़ता था। टैंकर भर के अगर ऊपर जाएगा इतना हेवी टैंकर, तो वो ऑटोमेटिकली वो वापस आ जाएगा। अगर वो गिर गया कुछ, ये सब डेंजर वाली चीजें थी, तो हाँ। चैलेंजिंग भी बातें थी। तो उससे में हम लोग ने वो काम किया, और किसी को पता भी नहीं चला पूरे यूनिट में कि ये पहाड़ी के ऊपर पहले रोड था या नहीं था। Very good. मैं और गिरीश जी मेरे प्रोडक्शन हेड थे, लाइन प्रोड्यूसर थे, हम हाँ। दोनों जाके, वो भी मुझे बोले कि विजय यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, तू हाँ। इसका ये मत कर। बोला सर, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था वो वैसे इलाके में काम करने का, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ के गांव के जो लोग हैं जिसके पास हाँ। जीसीपी ट्रैक्टर है उनको बोलता हूँ और उनके मदद से वो काम करता हूँ। तो Very मैंने good. यूनिट का कोई आदमी नहीं किया इसके लिए, बाहर के मतलब गांव के लोग Local यूज लोग। करके। ओके 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 वेरी गुड। दैट इज, ये तो काफी काफी बड़ा काम है, मतलब रास्ता बनाना, और बड़ा। वैसे दूर दूर इलाके में गांव खेड़े में बनाना ये थोड़ा मुश्किल काम ही है बहुत डेफिनेटली। मुश्किल था। और सेकेंड डे हमारा 7 मतलब सुबह सुबह 7 बजे हमारा, आज सबको मैं बोलता था हाँ ठीक है हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आई थिंक प्रोडक्शन में ये तो काम होता ही है, बट जब लोग फिल्म देखते हैं उनको अंदाजा नहीं उनके पीछे कितना कितना काम होता है। इतना काम होता है। तो ये, तो आपके पास कोई ऐसे किस्से हैं वाड़े के शूटिंग में, या ये जो पहाड़ी जो शूटिंग जो है, कुछ इंटरेस्टिंग या बहुत आपको लगा ये यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये मतलब कैसे, अब आप सोच रहे थे मैंने कैसे किया वो मुझे पता नहीं, लेकिन कर दिया, तो ऐसा कोई मुश्किल वाला काम लगा इन दोनों जगहों पे? नहीं, हर जगह पे अच्छा, क्योंकि लोकेशन आपने देखे है कुंभाड़ में, तो आपको पता चलेगा कि हर चीज चैलेंजिंग ही थी मेरे लिए। बहुत सारे ऐसे किस्से, लेकिन अभी मैंने जो रोड का अपना आपको बताया, वो रोड के टाइम जब भी मैं करता, रोड चालू था, लोकल आदमी को लेके काम चालू था, रात को 9-10 बजे शायद रात का टाइम था, गांव में पूरा अंधेरा छा जाता है, और वो ट्रैक्टर पलटी हो गया। अरे ओके ओके। ट्रैक्टर का ट्रॉली जो भरा होता, हम लोग वहां से बड़ा पत्थर लाके इधर डालते थे, और यहाँ का मिट्टी निकाल के, ऐसा मतलब रोड का काम चालू था। Correct. और एक ट्रैक्टर पलटी हो गया, गांव का लोकल बच्चा, वो थोड़ा ज्यादा इसमें ड्राइविंग किया, उसमें कुछ हुआ, Okay. लेकिन Okay. ट्रैक्टर पलटी हो गया। तो गिरीश जी ने मुझे बोला, मतलब प्रोडक्शन हेड जो थे मेरे, बोला कि विजय ये काम रुकवा दे, अपने को ये नहीं करना है। ओके। नहीं, मतलब सर सुबह 7 बजे का शिफ्ट है, हाँ राइट। नहीं करवाना है, नहीं करना है, हम लोग को नहीं करना है, तू Okay. चल। बोला सर 2 मिनट रुको, 2 मिनट में वो ट्रैक्टर चलेगा। बोला कैसे? बोला आप सिर्फ चुप बैठो मेरे साथ, देखो इधर से क्या होता है। तो मैं जेसीबी वाले को सिर्फ हाथ दिखाया लंबे से, हम दोनों जिधर बैठे थे, हाँ। और ड्राइवर था हमारा, हम 3 आदमी बैठे थे, और मैंने सिर्फ हाथ दिखाया जेसीपी को, तो उसने बोला हाँ सर ठीक है। तो वो गया जेसीपी वहां पे, और जेसीपी ने वो ट्रैक्टर को जो ये डालते हाँ टोचन करके सीधा खड़ा कर दिया, और ट्रैक्टर निकल गया। तो वो इतने जोर से हंसने लगे। सासवड़ में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था कि वहां पे सांप थे, अच्छा। मतलब बड़े बड़े। वाह, हाँ बहुत पुराना वो दिख नहीं वाड़ा रहे, तो कोई रहते नहीं, तो सांप आप तो रहेगा। पुराना था, लोग तो डरते थे वाड़े में के अंदर आने के लिए, भूत के साया रहता है वहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी बताते थे कि यहाँ का एक चीज उधर अगर जाके रखेंगे तो दूसरे दिन इधर वापस आ जाती है। ऐसे बहुत सारी स्टोरी थी। जब भी मैंने के लिए भी गया या शूटिंग के, उनका ही गाँव का, क्योंकि मुझे बोला कि हम लोग का बचपन है, अभी बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं कभी आने नहीं गया। Okay. आज आपकी वजह से मैं पहली बार अंदर है। वाह रे वाह। ऐसे बहुत सारे ओके ओके। तो चैलेंजिंग ये दोनों लोकेशन से जो मैं सोडी के बार बार आपको बोल रहा हूँ, सोडी इसलिए बोल रहा हूँ कि सोडी फिल्मों में नहीं, इस फिल्म में नहीं आया, मतलब जो तुम्बाड़ विलेज नहीं शूट किया हम लोग ने तुम्बाड़ विलेज, क्योंकि आपको अभी एडिटिंग के टाइम में तो आपको पता है कि
निकाल बहुत सारे शूट होता है और निकाल देते हैं एडिटिंग के टाइम। तो जो तुम्बाड़ विलेज है वो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम्बाड़ विलेज के लिए जिधर हम लोग तुम्बाड़ विलेज बहुत सारा ढूंढा, बहुत सारा मतलब हम लास्ट में ऐसा बात हुआ कि नहीं ये शूट यहाँ पे नहीं करना है, हम भी चले जाते हैं। ओके और मेरा भाई को कहना था कि नहीं 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 इधर ही करना है हम लोग को, इधर मैं देखता हूँ 25 किलोमीटर में हो जाएगा, मिल जाएगा। और ऐसा हम लोग 3-4 दिन पहले से मतलब एक पहाड़ी के ऊपर एक आदमी ने हम लोग को बोला कि गाँव है, जहाँ टूटा फूटा गाँव है। तो हम लोग ने 5 घंटा पहाड़ी के ऊपर चढ़े। हम लोग को वो टाइम पे हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि यहाँ पे प्रोडक्शन का गाड़ी कैसा है। हाँ, ये दिमाग में ही नहीं आया। और हम लोग 5 घंटे ऊपर गए। 5 घंटे ऊपर जाने के बाद हम लोग ने वो गाँव देखा, 4-5 घर थे, उसको वो लोग गाँव बोल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं तो बोला भाई 4-5 गाँव तो मैं 10-12 गाँव का सेट भी बना सकता हूँ किसी पहाड़ी के ऊपर या किधर भी। तो इतना दुख हुआ हम लोग को, और पाँव इतने दर्द कर रहे थे। 5 घंटा हम लोग ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं। सुबह भी हम लोग को लगा कि थोड़ा दूर रहेगा, और ये बच्चे लोग के बहकाव में आके हम लोग इतना, क्योंकि लोकेशन नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। और उसमें हम लोगों ने 5 घंटा कभी चढ़ गया मालूम नहीं, लेकिन उतरने का दिल नहीं कर रहा था। 3 घंटा उतरने में गया, इतना परेशान। तो भाई ने बोला कि नहीं इधर शूट ही नहीं करना, हम भी चले जाते हैं। अच्छा। तो मेरी जिद थी कि नहीं जाके देखते और 2 गाँव देखते, उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम लोग सीधा बॉम्बे निकल लेंगे, और उसके बाद हम पे जाने का सोचे। तो जाके फाइनली सोड्डी, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाउंड्री पे गाँव है, जहाँ पे बहुत सारा अकाल पड़ता है, वहाँ के लोग गन्ना काटने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं महाराष्ट्र के। तो वहाँ पे हम लोग जब भी गए तभी गाँव में एक भी आदमी नहीं था, मतलब आदमी बूढ़े आदमी थे। एक 10-12 आदमी 10-12 लोग रहेंगे जो बूढ़े थे, जो हम लोग की तुम्बाड़ की स्टोरी थी। तो भाई को लगा अरे यही तो तुम्बाड़ है, यही तो तुम्बाड़ विलेज है, तो यही चाहिए। पूरा वाड़ा का गाँव था। अच्छा। पुराना नजदीक है ही नहीं था, गाँव में लोग भी नहीं थे, तो यही है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग को लगा कि यार ये तो 10-12 बूढ़े हैं, क्या यहाँ पे शूटिंग ऐसा होगा वैसा होगा। और जब हम लोग शूटिंग के लिए गए तो पूरा गाँव भरा था। अरे वाह, क्यों? मतलब अच्छा, सब लोग वापस आए ना, वापस आ गए। गन्ना तोड़ के वो 6 महीना बाहर रहते, 6 महीना अंदर रहते, तो वो लोग वापस आए। तो हम लोग ने जब ये शूट ऑन किया तभी वहाँ पे अकाली पड़ा था। तो हम लोग ने बारिश के लिए टैंकर मंगवाया, तो उन्होंने झगड़ा मोड़ दिया। तो मैंने शूटिंग तो वैसे ही चालू रखा। उन्होंने पूरा मीटिंग बुलाया गाँव का, तो उधर मुझे बुलाया, मैं गया। उनका कन्नड़ लैंग्वेज, मेरा मराठी लैंग्वेज, तो उनके समझ में मराठी नहीं आता था, मेरे समझ में कन्नड़ नहीं आता था। तो मेरा एक बीच लोकल का आदमी था, उसको कन्नड़ भी आता था, मराठी भी आता था। तो समझाया हम लोग ने, बोला कि भाई कल से आपके साथ में आपको भी टैंकर भी कर दिलाता हूँ, ये करता हुआ। तो ऐसे करके 2 दिन का शूटिंग निकाल दिया। ओके। तो फिर ये टैंकर कितनी दूर से आता था सोड्डी के लिए? और सोड्डी के लिए तो 40-45 किलोमीटर से। अरे वाह। तो कितने दिन में कितने टैंकर इस्तेमाल किया आपने शूटिंग के लिए? करीबन 8-10, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल है वो 8-10 का। वहाँ पे एक टैंकर 4 दिन के बाद मिलता था। बराबर। ओके। वो बहुत बड़ी चीज हो गई कि आपने 4 भी टैंकर यूज किए तो कहाँ से, मतलब आप जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की अगर मीटिंग करो तो आपको कितना मेहनत लगेगी, उतनी मेहनत उधर लगती है। और अपना ये जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है, बहुत जो तुम्बाड़ का सिग्नेचर सीक्वेंस है, वो पुरानी बस जो आती है रुकती है, पूरा फ्लैट लैंड जो है, वो कहाँ पर है और वो लोकेशन कैसे मिला? वो बैरल लैंड तो हम लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि बैरल लैंड की रिक्वायरमेंट पहले से थी। मैंने बहुत सारे बैरल लैंड, हाँ। तो बैरल लैंड के लिए महाराष्ट्र में तो आटपाड़ी ये जो इलाके है वो मैंने राय को दिखाए थे। लेकिन आटपाड़ी और इसमें क्या होता था कि ऊपर नीचे लैंड था। तो बैरल लैंड तो बहुत सारे थे, लेकिन ऊपर नीचे उसको फ्लैट नहीं था। या हम लोग को जो रोड चाहिए था, डबल रोड चाहिए था, मतलब एक गाड़ी शूटिंग की गाड़ी के लिए भी चाहिए था, और एक चलने के अपना इसका कैमरा गाड़ी के लिए भी। तो 2 रोड, एक तो हम लोग को एक रोड बनवाना है और एक ओरिजिनल रोड को रखना है जो शूटिंग का गाड़ी है, और कैमरे के लिए दूसरा रोड बनवाना पड़ेगा। लेकिन वैसी जगह नहीं मिलती हम। ओके, मसवड़ के लिए जो रोड जाता है वहाँ पे एक पिंपरी करके फटा था, वहाँ पे हम लोग जाते जाते एक मंदिर, बहुत पुराना मंदिर दिख रहा था। तो मैं बोला कि ये मंदिर कौन सा पुराना मंदिर है, चलो जाके देखते हैं।
तो हम लोग उधर जाके देखा तो बैरलैंड बहुत पसंद आया। मतलब वो जब भी पहला शूट किया वो टाइम पे तो बहुत ही अच्छा था। अभी तो लोगों ने बहुत सारा उसमें हमारा शूटिंग के बाद बहुत सारे कुछ घर भी बनवाए हैं, अच्छा। वैसा कुछ हुआ है। वेरी गुड। हाँ, तो अभी वो लेकिन उतना बैरन नहीं है अभी वो। हाँ, उतना बैरलैंड नहीं रहा, लेकिन इतना खूबसूरत था। हम लोग ने शाम के टाइम इतना मतलब फोटोग्राफ्स निकाले थे वहाँ के, इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि हम लोग ने सोचे कि इसको डीआई भी करने की जरूरत नहीं, इतने ओरिजिनल कलर्स थे गाय में या सभी जगह पे। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं यही जगह है हमारे लिए जो बैरलैंड के लिए सही है, तो वो फाइनल हो गया। ओके। और ये इनका जो गांव है विनायक राव का, जो घर जो है वो अमीर बनता है, उसके बाद जो घर जो उसका जो वाड़ा जो है घर जो है विनायक राव का वो सोट्टी में है, राइट? नहीं, वो इनामदार वाड़ा जो है वाई में। वाई में, ओके, करेक्ट करेक्ट। हाँ, वाई के पास एक बामनोली करके विलेज है, तो बामनोली में ये पर्सनल घर है उसका, इनामदार उनका। ओके। तो वो हम लोग सो आपको एक्चुअली रेकी में कितना टाइम लगा और शूट कितने दिन चले आपके? हमने बहुत बड़ा मुश्किल वाला सवाल पूछा क्योंकि हमने मेरे लिए ये फिल्म 12 साल की है। अरे वाह। बाकी लोगों के लिए अलग अलग टाइम रहेगा, लेकिन मेरे लिए तो 12 साल। वाह, मैंने 12 साल काम किया। बहुत अभी अच्छा। मैं ये आपको नहीं एग्जैक्टली बता सकता कि मैंने हर टाइम रेकी की। हर अच्छा। प्रोडक्शन के पास फिल्म जाती थी तो मैं रेकी के लिए वापस जाता था। मतलब लोकेशन मुझे पता थे, लेकिन फिर वापस उन लोग को दिखाना पड़ता है। तो और कुछ नया ढूंढो और कुछ नया ढूंढो, वो तो सब चलता ही रहता था। और शूटिंग की बात आप करें तो शूटिंग में कैसा, हम लोग का बारिश का टाइम पे ही शूटिंग, क्योंकि हम लोग को बारिश नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग को बादल चाहिए ना। टाइम में बादल नहीं रहेंगे तो शूटिंग हमारा पूरा दिन रुकता था। एनवायरमेंट वही चाहिए था हम लोग, तो शूटिंग के लिए इसके लिए टाइम लगा उसको, सरल ही था सर। ओके। तो फिर आप 12 साल सब ये इस फिल्म के लिए काम कर रहे थे, उसके साथ साथ भी और भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या फिर यही प्रोजेक्ट चल रहा था? हाँ, नहीं और भी फिर इसमें अगर 12 साल कैसे में चलेगा तो कैसे चलेगा। सही बात, मैं उसके दरम्यान मराठी 2 फिल्म बनाई, और Okay. मेरी खुद की भी मैंने एक फिल्म लिखी, उसका डायरेक्शन किया, प्रोडक्शन किया, अरे वाह। और मेरी वो फिल्म तुम्बाड़ के पहले रिलीज भी हो गई। और तुम्बाड़ के दौर और तुम्बाड़ के मतलब रेकी के टाइम पे ही मैंने लिखने के लिए, मतलब आपको मैंने अभी बोला कि सोड्डी में मैं गया, वहां पे अकाल पड़ा हुआ था, पानी के लिए बहुत मारामारी थी। तो वो इतना बुरा, मतलब मैं अभी हंसकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना बुरा था कि वो लोग पानी के लिए महाराष्ट्र से कर्नाटक में जाना। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ तो लिखना चाहिए, तो मैंने पानी करके एक स्टोरी, वो स्टोरी लिखते टाइम मुझे बहुत सारे मतलब अलग अलग किस्से मिले। जैसे न्यूज़पेपर में एक पुण्य नगरी में एक आया था कि चांद पे पानी मिला, तो मैंने सोचा कि यही लाइन का कुछ करूँ, चांद पे पानी मिला और इधर लोगों के लिए पानी पीने के लिए मारामारी। तो मैं हाँ, पीने के लिए पानी नहीं है, और उधर कोई साइंटिस्ट बताता है कि चांद के ऊपर पानी मिला, तो मैं बोला इसका ही कुछ लाइन बनाता हूँ और एक स्टोरी बनाता हूँ। तो उसी पानी के ऊपर यहाँ के लोग हैं अपना अधिकार जमाना चाहते थे, और उसी के ऊपर एक स्टोरी बनी, और उसका नाम था मराठी फिल्म का मुगड़ा। वो फिल्म मैंने बनाई, जो खुद लिखी, डायरेक्शन किया, प्रोडक्शन किया और रिलीज भी किया। तुम्बाड़ से पहले तुम्बाड़ से पहले तो राय ने बोला कि भाई ये हमारी फिल्म बनती बनती इसकी फिल्म तो आ गई। एग्जैक्टली। ऐसे भी किससे तो आपके जितना आपको याद है, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है राही के साथ शूट करते हुए, सोहम शाह पूरी टीम के साथ शूट करते हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका सोचने का तरीका कुछ अलग है, जो नॉर्मल डायरेक्टर या नॉर्मल प्रोडक्शन को नहीं समझ आएगा, तो उनको लगेगा कि ये पागलपन है, क्योंकि वो उसका तरीका कुछ अलग, वो हटके है। इसलिए तो फिल्म हटके बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 हटकी फिल्म है, क्योंकि वो नॉर्मल कोई सोच भी नहीं सकता है। लोकेशन रेकी के टाइम पे भी मैं कितना बार उनके साथ झगड़ा मेरा हुआ है, सर क्यों, क्या चाहिए आपको, मैं बोलता क्या चाहिए, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए वो नहीं बताते, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। ये पक्का था उनका। तो ये अभी तुम्बाड़ के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, कुछ क्या इम्पैक्ट हुआ तुम्बाड़ का आपकी लाइफ में?
देख तुम्बाड़ जब भी रिलीज हुआ उसके पहले मेरी भी फिल्म डायरेक्टर बन के मैं बाहर Correct. मार्केट में आया था। हाँ, लोकेशन मैनेजर, प्रोडक्शन, ये उसके ऊपर और एक मेरे नाम के सामने एक डायरेक्टर भी Director भी लगा आ गया, था, हाँ। लाइटर भी लगा। तो तुम्बाड़ के बाद वैसे भी तुम्बाड़ का नाम जितना तभी तो मालूम पड़ा सबको कि नहीं भाई ये इसके वजह से तो है, क्योंकि तुम्बाड़ में इन लोग ने 12 साल काम किया है, तो इन लोग को सब समझ में आ रहा है, तो इसके लिए तो ये सब हो रहा है। तो मेरा तुम्बाड़ की वजह से बहुत सारा मतलब लाइफ में। तो अभी अभी आगे क्या प्लान है विजय? क्या क्या चल क्या रहा है प्रोजेक्ट्स, और आगे क्या प्लान है? अभी मेरा तीन स्क्रिप्ट लिखे रेडी है, वेरी गुड। आपने खुद लिखे? खुद लिखे है। और उसमें का एक बोट करके है, मतलब वैसे ही है जैसा कुछ हटके है। अब मतलब 2 फिल्म मेरी हटके है। हाँ। जो मैंने राई को अभी हम लोग ने, मैं और राई ने अभी एक फिल्म फिलहाल किया, मैं हाँ। सभा करके। ये महाभारत में वर्ड है, आपको ओके। मिलेगा मैं ओके। सभा। मैं हाँ, समझ तो रहा हूँ। मैं सभा करके हम लोग ने जो फिल्म किया, राही डायरेक्ट कर रहा है, और मैं और मेरा जो गिरीश जी, मैंने बोला आपको, जो हमारे प्रोडक्शन हेड थे, हम प्रोड्यूसर है वो फिल्म के। तो मैं और गिरीश जी और एक हमारे और एक दोस्त है, हम तीनों प्रोड्यूसर है, और राही डायरेक्टर है, और फिल्म बन चुकी है वो। Very उसका good. एडिट अभी बाकी है, क्योंकि लॉकडाउन तब से चल रहा है। एडिट हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि एडिट बाकी है, एडिट तो हुआ है, लेकिन बाकी सारा प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है। और दूसरा भी 2-3 स्टोरी है मेरे पास जो अभी लिख के रेडी है पूरा। Okay. लोकेशन भी ढूंढ के हम लोग ने मतलब उस एक का तो बोट का तो लोकेशन इतना हट के है। फिर आप एक बार मेरी आप जो मीटिंग ऐसे ही ऐसे करेंगे, करेंगे। ये लोकेशन कहाँ से ढूंढ के लाए, ये बहुत। लोकेशन, क्योंकि वहां पे तो कुछ कभी भी कैमरा नहीं गया, ऐसे Okay. लोकेशन है। ये मैसभा के और हम लिए? लोग ने मतलब नहीं मैं सभा तो दूसरे में? थिएटर में बनी, एक थिएटर, पूरे एक थिएटर में बनी। ओके। ये बॉम्बे में ही बनी। जो बोट के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए हम लोग ने दूसरे। जब भी लिखा हाँ दूसरी पे, तो उसका भी लोकेशन रेकी हुआ है, लेकिन Very थोड़ा good. सा अभी वो लॉकडाउन की वजह से तो प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, ये तो सब अभी थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल वाला काम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फिर आपका मेन जो काम जो है, लोकेशन के लिए जो काम जो है, वो किस तरफ है? पुणे और इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र, वहां पे ज्यादा है ना आपका? पुणे से आगे, राइट? हाँ तो अगर किसी को कुछ हाँ, पूरे महाराष्ट्र। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है विजय जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये सारे स्टोरी सुनकर मजा आ गया। एंड आई एम श्योर जितना भी हम लोग हंस रहे हैं, उतना ही ज्यादा तकलीफ हुआ होगा उस वक्त। ये प्रोजेक्ट बनाते 12 साल कोई छोटी बात नहीं है। करेक्ट। और जिस तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो माशाल्लाह प्रोडक्ट है। सो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने पूरा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम विजय, थैंक यू सर। एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स। So, Thank you. location manager, producer, director, Vijay Devkar, everyone.